नमस्कार, मैं प्रिया स्वागत करती हूं आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। देश भर में सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। इस प्रदर्शन का मुख्य कारण कहीं राजनीति तो नहीं, क्योंकि देश की राजनीति में अब एक नया समीकरण देखने को मिलता है। वो है जातिगत समीकरण की रणनीति। कहा जाए तो वोट बैंक के लिए फूट डालो राज करो नीति अपनाई गई है। तो आइए देखते हैं क्या है जातिगत गणित, जो हर कोई उस वोट बैंक को बचाने की कोशिश में है। आइए जानते हैं इसके पीछे की राजनीति क्या कह रही है। राजनीति एक ऐसा शब्द है जो हर किसी को समझ में नहीं आता। जिसको ये समझ में आ जाता है वो उसके रंग में रंग जाता है। जी हाँ, क्योंकि देश का हाल ही बता रहा है कि समाज सांस्कृतिक परंपरा से बढ़कर राजनीति है। बीते कुछ साल से देश में राजनीतिक कद इतना उच्च कोटि का हो चुका है कि हर कोई राजधर्म की बजाय राजनीति करना चाहता है। क्योंकि एक बार राजनीति में धाक जम गई तो सातों पीढ़ियां आराम से बैठकर जिंदगी बिताती है। बात की जाए तो पहले की राजनीति एक रणनीति के साथ जनता के अहम मुद्दों को उठाती थी, लेकिन अब की बात किया जाए तो परिवारवाद और बदले के भाव की राजनीति हो रही है। कहा जाए तो वोट बैंक के लिए फूट डालो राज करो नीति अपनाई जाने लगी है। भारत में समय के साथ सब कुछ बदलता जा रहा है। शिक्षा से लेकर मनोरंजन तक आधुनिकीकरण के इस दौर में सत्ता हासिल के लिए नई नई तकनीक के साथ साथ राजनेता अपने सांस्कृतिक और मर्यादा को भूल चुके हैं। बात करें बीते 10 सालों की राजनीतिक समीकरण की तो आप भी ये जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि क्या सच में सत्ता के लिए आम जनता के साथ धोखा हो रहा है। बात करें सबसे पहले देश के वर्तमान परिस्थिति की। लोकसभा और राज्यसभा से नागरिक संशोधन विधेयक कानून पास होते ही देश में पूर्वोत्तर राज्य में विरोध प्रदर्शन जारी है। खासतौर पर यह विरोध असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और बांग्लादेश में हिंसक रूप धारण कर चुका है। असम, बंगाल के बाद राम राज्य उत्तर प्रदेश सहित राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी हिंसक प्रदर्शन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इस कानून के विरोध में अब तक 7 राज्य लागू नहीं करने का फैसला ले चुके हैं। कैब और एनआरसी को लेकर असम और बंगाल की राजनीति में बदलाव नजर आ रहा है। नागरिक संशोधन कानून को सामने रखकर राजनीतिक समीकरण पर ध्यान दिया जाए तो इस पर तमाम मुद्दों के साथ सत्ता की राह तक सत्ता की चाबी हाथ लग सकती है। सवाल यह है कि क्या भाजपा अपने हिंदुत्व के वोट बैंक को बचा रही है, क्योंकि बंगाल में 2021 में विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर वहां इस कानून को ज्यादा प्रावधान दिया जा रहा है। दरअसल ममता बनर्जी का वोट बैंक हमेशा वहां के अल्पसंख्यक रहे हैं, क्योंकि राज्य में करीब 30% वोटर हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व पर जोर दिया है। असम की बात करें तो सीएए कानून लागू होने के बाद असम गण परिषद ने भारतीय जनता पार्टी से अपना समर्थन वापस ले लिया है। असम के छात्र संगठन आसू ने राजनीति पार्टी गठन करने का ऐलान कर दिया है, जिसके कारण असम में भी राजनीतिक समीकरण बदल सकता है। अब आपको बताते हैं कि देश में जातिगत का आकलन क्या बता रहा है। सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में दलित 25%, मुस्लिम 18%, त्रिपुरा में 60%, बंगाली हिंदू 40%, आदिवासी जनजाति। केरल में 54.7% हिंदू, मुस्लिम 26.6% और ईसाई 18.4%। असम में असमिया 47%, मुस्लिम 34.2%, बिहार में 51% हिंदू, मुस्लिम 16.9%, हरियाणा में 17% जाट है, राजस्थान में 51% पिछड़ा वर्ग है, महाराष्ट्र में 13% मराठा है और छत्तीसगढ़ में 93.2% हिंदू, मुस्लिम 2.01% है। दक्षिण भारत की बात की जाए तो कन्नड़ को लेकर वोट बैंक की राजनीति की जाती है। समूचा देश इस समय एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां हर राजनीतिक दलों ने सिंहासन की जंग में संविधान की सारी सीमाओं का उल्लंघन किया है। इसमें सबसे ज्यादा असर दिखाई देता है जातिगत समीकरण, जो हर कई ये समीकरण के माध्यम से सिंहासन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। दरअसल भारत में हमेशा वोट बैंक को लेकर सियासी संग्राम चरम पर रहा है। बात लोकसभा की हो या विधानसभा की, हर चुनाव में जातिगत रणनीति पर ध्यान दिया जाता है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी।